नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले करना क्या है, लेट p ऑफ x इक्वल टू, आप लोग को ये पॉलिनोमियल ले लेना है 5x - 4x² + 3, 5x - 4x² + 3, ये ले लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग px के जगह qx rx कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये, तो यहाँ पे x ही होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर इस सेकंड के लिए देखें तो यहाँ पे y वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे y है ना, उसी प्रकार से ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे x। अगर t वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे देखिए t वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे t, ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा p ऑफ x = 5x - 4x² + 3। अब वैल्यू निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x = 0 पे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को एट x = 0। अब जहाँ जहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो ये p0 निकालेंगे, x के जगह 0 पुट करना है। 5 × x के जगह 0 - 4 × 0 का स्क्वायर 0 ही होगा + 3। p ऑफ 0 क्या निकल गया यहाँ से, 5 × 0 ये खत्म, 4 - 4 × 0 ये खत्म, बचा सिर्फ 3। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एट x = -1, एट x = -1, p ऑफ -1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे -1 पुट कीजिए, इक्वल टू 5 × -1, 5 × -1, -4 × x के जगह -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर + 3, ये हो जाएगा p - 1 इक्वल टू 5 × -1 -5, -4 × देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। समझते हैं ना। देखिए, माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहे, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, माइनस का पावर इवन नंबर जैसे में कि 2, 4, 6, ये सब अगर माइनस का पावर रहे तो वो प्लस हो जाता है। और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर रहे, जैसे ऑड नंबर 3, 1, 3, 5, 7 ये सब, तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का पावर 2 है ना, यानी कि इवन है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, +3। p ऑफ -1 इक्वल टू देखिए -5 -4 × 1 -4 + 3, -5 - 4 -9 -9 + 3 -6, तो ये मेरा आंसर आ गया -6। ठीक है। अब इसके थर्ड में क्या बोलता है कि एट x = 2, एट x = 2। अब p ऑफ 2 निकालिए, यानी कि पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है, ये जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 पुट कीजिए, तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर, 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। p ऑफ 2 निकलेगा तो क्या होगा, 5 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 - 4 × 2 का स्क्वायर 4 + 3, 10 - 16 + 3। अब देखिए 10 + 3 13, और 13 - 16 ये हो जाएगा -6, -6, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गया, आ गया ना समझ में कि कैसे सॉल्व करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे देखिए, हम लोग फर्स्ट को सॉल्व किए थे ना, कि इसको हम लोग p ऑफ x मान लिए थे, फिर x के जगह 0 पुट करके इसका वैल्यू निकाल लिए, फिर x के जगह -1 पुट करके इसका वैल्यू निकालिए, फिर x के जगह 2 पुट करके इसका वैल्यू निकालिए। उसी प्रकार से पहले यहाँ पे y के जगह 0 पुट करके p0 का वैल्यू निकालना है, फिर y के जगह 1 पुट करके p1 का वैल्यू निकालना है, फिर y के जगह 2 पुट करके p2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है py दे रखा है y² - y + 1। p0 पहले निकालते हैं, p0 इक्वल टू, अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां y है वहां 0 आप पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0 - y के जगह 0 रखिएगा तो 0 + 1, तो ये p0 का क्या आ गया, 1 आ गया। p1 अब निकालिए, यानी कि y इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे y है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे y है हम लोग वहां पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1
माइनस वाई की जगह 1 प्लस 1, तो ये P1 क्या आ गया 1 माइनस 1 0 और ये बचा 1, तो सिर्फ P1 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, एंड अब P2 निकालना है, तो P2 अगर निकालते हैं इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे y है वहां पे आप 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह फिर 2 रखिए प्लस 1, तो P2 हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, P2 इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। यही तो मेरा आंसर हो गया। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सेकेंड में पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले P0 निकाल लेंगे हम लोग, फिर P1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे। P0 कैसे निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर P0 निकल जाएगा। फिर P1 निकालने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो P1 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले P0 निकालना है, यानी t के जगह 0 पुट करना है। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू ये t के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। अब देखिए P0 क्या निकल गया 2 प्लस ये 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0, यानी कि सिर्फ 2 बचा। P0 निकल गया 2। अब P1 निकालना है, यानी कि पॉलिनोमियल में जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 2 प्लस t के जगह 1 पुट कर दीजिए प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस t के जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 का क्यूब 1। ये P1 क्या निकल गया 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो P1 क्या आ गया 2 प्लस 2 4। अब क्या निकालना है P2 निकालना है, एंड P2 इक्वल टू, अब देखिए इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे t है वहां पे 2 पुट कीजिए, तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस फिर 2 इंटू टी का स्क्वायर है ना, 2 इंटू टी की जगह 2 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टी क्यूब, यानी माइनस टी की जगह 2 रखिएगा तो 2 क्यूब। तो P2 क्या आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 4 प्लस 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 माइनस माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया तो बचा 4, तो P2 क्या निकल गया 4। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसी के थर्ड में सेकेंड का थर्ड है, यहाँ P ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x क्यूब। तो पहले P0 निकाल देते हैं। P0 क्या होगा, x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 का क्यूब 0 ही होगा। फिर अब P1 निकाल लेते हैं। P1 निकालेंगे तो x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1। फिर P2 निकाल लेते हैं, तो x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8। यही तो मेरा आंसर हो गया, बहुत आसान है ये। अब इसके फोर्थ में क्या दे रखा है, Px इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। पहले P0 निकाल लेते हैं, यानी कि x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है P1, तो P1 निकालेंगे तो x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा। देखिए P1 क्या निकल गया 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0 ही होगा। अब हम लोग निकालते हैं P2। देखिए P0 निकल गया, P1 निकल गया, अब P2 निकालना है। P2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोग 2 पुट कीजिए, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तो P2 क्या निकल गया, देखिए 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, P2 निकल गया 3 इंटू 1 3 ही होगा, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए, ज़्यादा स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा, 3 आ गया। ये तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि जो पॉलिनोमियल लिखा है px इक्वल टू 3x प्लस 1, चेक करना है कि इसका वैल्यू माइनस 1/3 पे क्या जीरो के बराबर होगा। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का पहले मतलब समझिए आप लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोज ऑफ
द पॉलिनोमियल। देखिए अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, सिंपल सा समझिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि x का वैसा वैल्यू, या ये अगर पॉलिनोमियल y में दिया रहता, अगर मान लीजिए दिया है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे देखेंगे y का वैसा वैल्यू। अगर पॉलिनोमियल x में दे रखा है तो देखेंगे कि x का वैसा वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने से इस पूरे का वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, उसको हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह अगर -1/3 पुट करते हैं तो एट x इक्वल टू -1/3, x का वैल्यू अगर -1/3 पुट करते हैं तो p x के जगह -1/3 पुट कीजिए, -1/3 इक्वल टू 3 इंटू x के जगह -1/3 प्लस 1, तो p -1/3 क्या निकल रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 क्या आ गया, 0। अब x का वैल्यू -1/3 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो -1/3 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग जीरोज बोलेंगे, और एक है तो 0 बोलेंगे। यहाँ पे लिखिए कि x इक्वल टू -1/3 या सिर्फ -1/3 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं ना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोग, बस आप लोग को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझना था कि होता क्या है। आप लोग को समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई ये पॉलिनोमियल दे रहा है, और चेक करना है आप लोग को x इक्वल टू 4/5 पे कि क्या 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो देखिए एट x इक्वल टू 4/5, p 4/5 निकालिए, x की जगह 4/5 पुट कीजिए, इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 4/5, तो यहां पे रखिए 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो p 4/5 क्या आ गया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। देखिए ये 0 के बराबर नहीं ना है, देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 के बराबर आता है वैल्यू तभी पॉलिनोमियल का वो 0 होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसी का थर्ड। यहां दे रखा है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और चेक करने के लिए बोला है 0 x इक्वल टू -1 पे और +1 पे। पहले +1 लिखा हुआ है, +1 -1 पे, ठीक है। तो पहले आप लोग 1 पे चेक कीजिए, एट x इक्वल टू 1, p1 निकालेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे पहले। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा, x के जगह 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर होगा -1। तो p1 क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये हो गया 0। अब एट x इक्वल टू -1 करते हैं। देखिए इस 1 का वैल्यू डालने पर, इस पॉलिनोमियल में 1 का वैल्यू डालने पर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब -1 के बारे में चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -1, p -1 इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल में जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x है तो -1 का स्क्वायर, -1 तो p -1 क्या आ जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और ये है -1। माइनस का पावर अगर इवन रहता है, यानी कि माइनस का पावर अगर इवन का निकाल, मतलब 2 4 6 जो 2 से पूरा डिवाइड होता है, इवन तो आप लोग समझते ही होंगे। तो माइनस का पावर अगर इवन रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का पावर अगर ऑड रहेगा तो ये माइनस ही रहेगा। तो देखिए यहाँ माइनस का पावर इवन है, 2 है तो ये प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और -1 तो 1 -1, p -1 क्या आ गया 0। देखिए ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यानी कि 1 और -1 दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज हैं। तो लिखिए कि देयरफॉर 1 and -1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है,
बात क्लियर हो रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। इसके p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और जीरोस चेक करना है एट x इक्वल टू -1 2। ठीक है, चलिए पहले x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करते हैं। तो p -1 इक्वल टू x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस 2। p -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 0 इंटू -1 माइनस 2 -3। p -1 क्या आ गया? 0 इंटू -3 0 आ गया। इसका मतलब ये -1 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। p ऑफ 2 इक्वल टू, देखिए इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1, यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 2। तो p2 क्या निकल गया? 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 2 0। देखिए 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों x के दोनों वैल्यू के लिए -1 और 2 दोनों वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है ना। x इक्वल टू -1 पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है और x इक्वल टू 2 पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। देयरफॉर -1 and 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब समझ में आ गया हो अच्छे से अभी तक कि x का वैसा वैल्यू या y का वैसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। देयरफॉर -1 and 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके फिफ्थ में। p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर और चेक करना है एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। देखिए p 0 निकालिएगा तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे आप लोग 0 पुट कीजिए तो p 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। देखिए एट x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ, इंटरेस्टिंग है, 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 6th नंबर में। यहां पे px दे रखा है lx प्लस m और आप लोग को जीरो से करना है एट x इक्वल टू -m/l। ठीक है, तो यहां पे p -m/l अगर निकालते हैं यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे? -m/l। तो l इंटू -m/l प्लस m। अब l से l कैंसिल हो गया तो यहां बचा, देखिए p -m/l इक्वल टू, यहां बचा -m प्लस m क्या हो जाएगा? 0। यानी कि x के वैल्यू -m/l के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर। px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और चेक करना है एट x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। पहले हम लोग -1/√3 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1/√3। p -1/√3 इक्वल टू p -1/√3 यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं -1/√3। तो 3 इंटू x के जगह पुट कीजिएगा -1/√3, -1/√3 का स्क्वायर -1। p -1/√3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर, माइनस का पावर अगर इवन रहता है तो प्लस रहता है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। देखिए रूट में कुछ भी रहे, √3 का स्क्वायर करना है तो ये 3 हो जाएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा। √5 का स्क्वायर करना है तो ये 5 हो जाएगा। रूट में कुछ भी रहे, मान लीजिए रूट में मोहन है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, बस मोहन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का है। रूट में कुछ भी रहे उसका स्क्वायर करेंगे वो बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर और 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस।
-1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p माइनस 1/√3 इक्वल टू आ गया, देखिए 1 माइनस 1, ये हो गया 0, p माइनस 1/√3 इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब कि माइनस 1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब 2/√3 के लिए चेक करते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 2/√3, यानी कि इस पॉलिनोमियल ने जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2/√3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो इस x के जगह हम लोग x के जगह 2/√3 रखेंगे, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, p 2/√3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3, p 2/√3 क्या आ गया 4 माइनस 1 3। इसका मतलब ये जो 2/√3 है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 के बराबर आएगा तभी ना उसका 0 होगा। इसका मतलब सिर्फ -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। लिखिए देयरफॉर -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट, 2/√3 इज नॉट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है px इक्वल टू 2x प्लस 1 और चेक करना है एट x इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 अगर निकाल लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p 1/2 क्या निकल गया, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 0 के बराबर नहीं ना आया वैल्यू, देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के 4th क्वेश्चन में आते हैं। यहां बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी कि x का वैसा वैल्यू निकालना है दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए जिसको यहां पे पुट करें ना तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है 4th क्वेश्चन को। पहले तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, गिवन px इक्वल टू x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के बराबर करेंगे पहले। तो px इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो px क्या है, px है मेरा x प्लस 5, तो एक यहां पे रखेंगे px की जगह x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5, यही मेरा 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखिए आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि 0 किसको बोलते हैं, x का वैसा वैल्यू, या पॉलिनोमियल अगर y में दिया हुआ है तो y का वैसा वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में डालने पे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -5 आया ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल है ना x प्लस 5, इसमें x का वैल्यू -5 पुट कीजिए, -5 प्लस 5, देखिए ये 0 के बराबर आ गया ना, इसका मतलब -5 है जो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका सेकंड में दे रखा है px इक्वल टू x माइनस 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, पहले तो 0 निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, तो px इक्वल टू 0। अब px के जगह क्या पुट करेंगे, x माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5, यही मेरा 0 हो जाएगा। देयरफॉर 5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 5 दे रखा है। अब इसका 0 निकालना है तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को पहले 0 के बराबर करेंगे, तो px इक्वल टू 0 करेंगे। अब px क्या है मेरा, px है मेरा 2x प्लस 5, तो यहां पे पुट करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -5। अब
इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। देयरफॉर -5/2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं फोर्थ में। यहां पे पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका जीरो निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करेंगे, px इक्वल टू 0। अब px क्या है मेरा 3x माइनस 2, यहां पुट कीजिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू +2। अब x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2/3। यही मेरा इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। देयरफॉर 2/3 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 में, px इक्वल टू 3x ये दे रखा है। अब इसका जीरो निकालना है। सबसे पहले px को जीरो के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, px की जगह क्या 3x पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, देखिए यहां पे 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/3। x का वैल्यू क्या आ गया 0, x का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब जीरो है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इंटरेस्टिंग है ना। देयरफॉर 0 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में px इक्वल टू ax दे रखा है, px इक्वल टू ax वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो बताइए कि x का कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे पुट करें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा वही स्टेप है कि पहले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे। सिंपल सा याद रखिए कि 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, तो px इक्वल टू 0। अब px का वैल्यू क्या है ax, तो ax इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब a को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 0/a। अब 0/a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, देयरफॉर 0 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, अरे हाँ ना बोलो। देखिए अब इसके 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है px इक्वल टू cx प्लस d। अब यहाँ पे x का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर है। यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है कि c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, एंड c एंड d आर रियल नंबर। ठीक है, इन सब बातों से उतना कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब बातों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो आप लोग को रूल पता है कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो px इक्वल टू 0। अब px का वैल्यू क्या है cx प्लस d इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालना है तो cx इक्वल टू, इस d को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस d। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो d इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा -d/c। यही तो मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर -d/c इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना।